तो चलिए आज बात करते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की। पर ये सिर्फ पुरानी कहानियां सुनना सुनाना नहीं है। हम ये देखेंगे कि ये अवतार असल में एक बहुत बड़े कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा कैसे हैं। एक ऐसा चक्र जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। भगवत गीता का ये जो श्लोक है ना, ये सिर्फ एक कोट नहीं है। असल में यही हमारी पूरी बातचीत का आधार है। ये हमें बताता है कि जब भी दुनिया में धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म हावी होने लगता है, तब संतुलन बनाने के लिए एक दिव्य शक्ति खुद प्रकट होती है। और बस यही है इन अवतारों का पूरा सार। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अवतार शब्द का मतलब क्या है ना? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये तब होता है जब कोई देवता, इस केस में भगवान विष्णु, धरती पर एक फिजिकल फॉर्म में आते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे ठीक करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। तो हमारी कहानी शुरू होती है सत्ययुग से। 4 युगों में सबसे पहला, सबसे शुद्ध। अब सुनने में तो लगता है कि अरे सत्ययुग में तो सब कुछ बढ़िया ही होगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी यहीं तो मजेदार होती है। इस परफेक्ट सीमिंग युग में भी यूनिवर्स को रक्षकों की जरूरत पड़ी। जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया का सारा ज्ञान, सारी समझ अचानक गायब हो जाए? यही था सबसे पहला खतरा। और इसी तबाही के बीच जब सब कुछ खत्म होने वाला था, तब विष्णु ने अवतार लिया मत्स्य का, एक विशाल मछली का, जिन्होंने सिर्फ इंसानियत को नहीं बल्कि ज्ञान की नींव को ही बचाया। तो ज्ञान तो बच गया, पर अगला खतरा था खुद देवताओं की शक्ति पर। जब उनकी सारी शक्ति खत्म हो रही थी, तब विष्णु कूर्म, मतलब एक विशाल कठुआ बनकर आए। वो एक ऐसी मजबूत नींव बने जिसने देवताओं को उनकी ताकत वापस पाने में मदद की। ये सब कुछ कॉस्मिक पावर बैलेंस को फिर से ठीक करने के लिए था। अच्छा, ज्ञान बच गया, देवताओं की शक्ति भी वापस आ गई। अब क्या? अब खतरा और भी बड़ा हो गया। इस बार सीधा धरती पर ही हमला हो गया। सोचिए, एक राक्षस ने पूरी पृथ्वी को ही किडनैप कर लिया। तब विष्णु ने वराह का अवतार लिया, एक विशाल सूअर का। और ये एक, कह सकते हैं कि एक डेयरिंग रेस्क्यू मिशन था जिसने हमारी दुनिया को तबाही से बाहर निकाला। सत्य युग का जो आखिरी बड़ा खतरा था, वो था विश्वास पर, आस्था पर। एक राक्षस राजा था हिरण्यकशिपु, जिसे एक ऐसा वरदान मिला था कि वो लगभग इमॉर्टल था। ना इंसान मार सकता है, ना जानवर, ना दिन में न रात में, ना घर के अंदर न बाहर। तो अब क्या करें? यहीं पर विष्णु ने एक बहुत ही क्लेवर अवतार लिया, नरसिंह का, आधे इंसान आधे शेर। और उन्होंने सांझ के वक्त चौखट पर अपने नाखूनों से उस राजा का अंत किया। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति को बचाने के लिए कोई भी वरदान या बाधा मायने नहीं रखती। ठीक है, तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं त्रेता और द्वापर युग की तरफ। और यहाँ ना लड़ाई का फोकस बदल जाता है। अब बात सिर्फ यूनिवर्स को बचाने की नहीं रही, बल्कि अब लड़ाई है धरती पर, समाज के अंदर धर्म और नैतिकता को स्थापित करने की। तो देखिए, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है यहाँ पर। पहले के अवतारों में लड़ाई कॉस्मिक लेवल पर थी, लेकिन अब फोकस ह्यूमैनिटी पर आ गया है। अब बैलेंस बनाने की जंग हमारे अपने राज्यों में, हमारे समाज में और हमारे युद्ध के मैदानों में लड़ी जा रही है। अगला अवतार वामन हमें ये सिखाता है कि हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती। एक बहुत शक्तिशाली राजा था बलि, और ये उसके घमंड का टेस्ट था। विष्णु एक छोटे से बौने का रूप लेकर आए, और पता है क्या मांगा? सिर्फ 3 कदम जमीन। ये कहानी असल में ह्यूमिलिटी और अपने वादे को निभाने की अहमियत सिखाती है। क्या होता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, जब समाज को बचाने वाले ही उसे बर्बाद करने लगें? तब आते हैं परशुराम, एक वॉरियर सेज जो भ्रष्ट और घमंडी राजाओं के खिलाफ भगवान के गुस्से का प्रतीक थे। उनकी कहानी एक तरह से एक कड़ी चेतावनी है कि जब पावर का गलत इस्तेमाल होता है तो उसे ठीक करने के लिए कभी-कभी बहुत कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। परशुराम के उस भयंकर क्रोध के बाद अब वक्त था शांति और आदर्श का। और इसके लिए आए राम, 7वें अवतार, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी अ परफेक्ट मैन। एक आदर्श बेटे, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा। उन्होंने अपने जीवन से ये दिखाया कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए एक परफेक्ट लाइफ कैसे जी जा सकती है। अगर राम ने हमें आदर्श दिखाया, तो कृष्ण ने हमें सिखाया कि इस कॉम्प्लेक्स दुनिया की रियलिटी से कैसे निपटना है।
वो सिर्फ भगवान नहीं थे, वो एक दोस्त थे, एक गाइड थे, एक स्ट्रेटेजिस्ट और एक महान टीचर थे। और भगवद गीता के जरिए उन्होंने हमें ड्यूटी और धर्म के वो गहरे राज बताए जो आज भी रेलेवेंट हैं। और अब हम पहुंचते हैं कलयुग में, हमारा अपना युग, जिसे अंधकार का युग भी कहते हैं। जाहिर है इस युग की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं, तो धर्म को बचाने के तरीके भी बिल्कुल अलग होंगे। कलयुग की हिंसा और लड़ाई झगड़े के बीच नौवां अवतार हथियारों के साथ नहीं आया, वो आया ज्ञान के साथ, बुद्ध। उन्होंने हमें सिखाया कि असली जंग बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है। उन्होंने हमें दुख से आज़ादी पाने के लिए कंपैशन, नॉन वायलेंस और मन की शांति का रास्ता दिखाया। लेकिन सवाल ये है कि तब क्या होगा जब अधर्म अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाएगा, जब दुनिया पर सिर्फ झूठ, लालच और हिंसा का राज होगा, जब अच्छाई का नामो निशान मिटने लगेगा। शास्त्रों में ऐसे ही एक वक्त की भविष्यवाणी की गई है। और ठीक उसी पल जब लगेगा कि अब सब खत्म, जब अंधेरा सबसे घना होगा, तब इस साइकिल को रीस्टार्ट करने के लिए एक फाइनल डिसाइसिव इंटरवेंशन होगा। और वो इंटरवेंशन होगा कल्कि के रूप में। भविष्यवाणी कहती है कि वो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में एक चमकती हुई तलवार लेकर। और उनका मकसद बहुत साफ है, सारी बुराई को खत्म करना और एक नए शुद्ध सत्य युग को दोबारा शुरू करना। तो जब हम इन सभी अवतारों को एक साथ देखते हैं तो क्या समझ आता है? यही कि ये 10 अलग-अलग हीरो की कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये एक ही बड़ी कहानी है, कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखने के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र की कहानी। हमने देखा कि कैसे सत्ययुग में सृष्टि को बचाने से लेकर त्रेता और द्वापर में समाज के लिए आइडियल सेट करने तक, और फिर आखिर में कलियुग के अंधेरे को मिटाने तक, हर अवतार अपने अपने युग की यूनिक चैलेंजेस का एक परफेक्ट रिस्पॉन्स था। तो ये अवतार हमें ये तो दिखाते हैं कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए एक डिवाइन प्लान है, बिल्कुल है, लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सवाल ये कि धर्म और अधर्म के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र में, अच्छाई और बुराई की इस लगातार चलने वाली लड़ाई में, हम सब की, मानवता की क्या भूमिका है?